एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 37 डी के अंदर। यहां पर बेसिकली ये सिग्नेचर ग्लोबल ने लग्जरी फ्लोर्स बनाए थे, उसमें हमारा आज इंटीरियर वर्क स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और अभी सिग्नेचर ग्लोबल 37 डी में मेजरली जो हैंडओवर है अभी यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। तो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी 3 BHK का फ्लोर है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस फ्लोर के अंदर क्या हमारा ड्राइंग रूम का डायमेंशन है और रूम्स की डायमेंशन क्या है और किस तरीके से हम इस फ्लोर को प्लान कर रहे हैं, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा। अभी हम लोग हैं ड्राइंग रूम के अंदर। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करता हूं तो ये बेसिकली इसका जो डायमेंशन है वो है 14x22, 14 फीट इसकी चौड़ाई है और 22 अराउंड इसकी लेंथ है। यहाँ पर एक बिल्डर ने ये छोटा सा एक वर्किंग एरिया और स्टडी एरिया दे दिया है। जैसे हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में जो हमारा काम चल रहा है वहाँ पर भी बिल्डर ने एक छोटा सा एक डेडिकेटेड एरिया दिया है, इसको 0.5 एरिया हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रॉकरी कम रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट करने जा रहे हैं और भी कुछ आइडियाज हैं जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप लोग मुझसे कॉल पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं इसको वीडियो के अंदर इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता। अगेन ये हमारा जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पर जो टीवी यूनिट की जो प्लेसमेंट है वो एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट दे रहे हैं। एंट्रेंस करते ही जो ये वाला वॉल है, यहाँ पर जो MC बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट का प्लेसमेंट हो जाएगा। अगेन रूफ पर हमारा ये हम लोग फॉल सीलिंग प्लान कर रहे हैं और का जो बैक वॉल है वो यहाँ पर प्लेसमेंट होगा। और टेम्पल का प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू वास्तु, हम इस कॉर्नर पर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो ईशान कोण है वो इसी कॉर्नर पर बन रहा है। तो अगर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर किसी को टेम्पल चाहिए और टेम्पल की प्लेसमेंट कहाँ पर करनी है तो वो भी हम लोग गाइड करते हैं। तो टेम्पल की प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये बेसिकली हमारा ड्राइंग रूम है। अभी हम लोग हैं किचन के अंदर। किचन की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्डर ने एग्जिस्टिंग ये पैरेलल किचन अभी बना के दिया है। तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट और कुछ न्यू हार्डवेयर इसके अंदर प्लेसमेंट देना है। तो जो एग्जिस्टिंग जो किचन है उसको हम यहाँ से रिमूव करने और इसको कंप्लीट पैरेलल हम दोनों साइड यहाँ पर नीचे की तरफ पूरा ये पैरेलल यहाँ पर किचन आएगा सेम जैसे लगा हुआ है और इसको हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। अगेन ऊपर का जो लॉफ्ट है वो भी हमारा पेंट्री यूनिट के साथ ये भी पूरा हमारा यहाँ तक कंप्लीट आगे की तरफ आ जाएगा। अभी हम लोग हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ये हमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉल सीलिंग का प्रोविजन दे रहे हैं रूफ के अंदर। तो उसमें भी कुछ न्यू डिजाइन्स हैं जो इसमें जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर हमारा ड्रेसर वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला जो कॉर्नर है। इसके अलावा ये वाली जो एरिया जो वॉल दिया हुआ है, सिग्नेचर ग्लोबल में मेजर जितने भी हम लोग फ्लोर्स का इंटीरियर कर रहे हैं, मेजर जो डेवलपमेंट है वो बॉर्डर का इसी वाली वॉल पर हो रहा है। और यहाँ पर हमारा जो बेड का बैक साइड वाला वॉल है ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग बैक पैनलिंग के साथ कुछ न्यू डिजाइन के साथ इसमें न्यू डिजाइन इसके साथ लेके आ रहे हैं। अगेन जो टीवी यूनिट का है वो सामने टीवी यूनिट का ये वाली वॉल पे हम लोग प्लेसमेंट देंगे। तो ये बेसिकली हमारा रूम का हमारा पूरा जो हम कर रहे हैं इंटीरियर वो सारा गाइड है आपके लिए। अगेन ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी हमारा कुछ ये सीट इन्होंने नॉर्मल बिल्डर ने दे रखी है, इसको हमें वॉल माउंट करना है तो वो थोड़ा सा हमारा इसमें प्रोविजन रहेंगे। कुछ टाइल चेंज है वो भी हमें टाइल चेंज इसके अंदर करनी है। ये हमारा सेकंड रूम है और इस फ्लोर का इसको हम लोग मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसमें आपका वॉशरूम अटैच है, वॉशरूम अटैच उसमें भी था लेकिन इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग हो रखी है। तो ये एक तरीके से ये इस पूरे फ्लोर का हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पर जो ये वाली जो वॉल है, इस वॉल पे हमारा कंप्लीट ओपनेबल वार्डरोब का प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। अगेन ये वाला जो वॉल है इस पे कंप्लीट हमारा बैक पैनलिंग के साथ हम लोग बेड के कुछ न्यू डिजाइन्स हैं जो हम पहली बार इस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्लेसमेंट होगा। और ऊपर की तरफ हमारा कंप्लीट हम फॉल सीलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। और AC की जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा हेयर एंड देयर हमें नीचे करना पड़ेगा क्योंकि फॉल सीलिंग का थोड़ा सा पार्ट हमारा 3 to 4 इंचेस का गैप है, हमें थोड़ा सा 6 इंचेस का इसमें पट्टा बनाना है। तो AC का थोड़ा सा प्लेसमेंट हमें नीचे की तरफ इसमें करना पड़ेगा। और पेलमेट का जो स्पेस है हम ऑलरेडी सीलिंग के अंदर ही प्रोविजन देंगे।
तो आपका जो ट्रैक है वो कंप्लीट रूफ के अंदर चलेगा। और यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट का प्लेसमेंट होगा इस रूम के अंदर, जो मास्टर बेडरूम है। अगेन अगर मैं इसके वॉशरूम की बात करता हूँ तो वॉशरूम में भी ऑलरेडी बिल्डर ने ये वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से जैगुआर की फिटिंग्स लगा के देख दी है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें इसमें कॉलर के साथ जाना है, तो ये वाला पार्ट भी कुछ हमें हेयर एंड देयर हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज जा रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा हमें टाइल चेंज करनी पड़ेगी इस वॉशरूम की। तो वो सारा एक प्लानिंग है। तो आप जब बात करेंगे मेरे साथ तो मैं आपको गाइड करूंगा कि अभी एग्जिस्टिंग वन के साथ क्या कर सकते हैं, और अगर हमें नया वॉशरूम क्रिएट करना है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। थर्ड बेडरूम है इस फ्लोर का। अगर मैं थर्ड बेडरूम की बात करता हूं तो इसको एज ए हम गेस्ट रूम भी प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाला जो एंटर करते हैं ये वाला जो वॉल है, यहाँ पर हम लोग वार्डरोब की प्लेसमेंट दे रहे हैं। अगेन यहाँ पर बेड का प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके बैक साइड में हम लोग यहाँ पर बैक पैरेलिंग करेंगे, पूरा कुशनिंग वाला पार्ट है जो हमारा टॉप तक जाएगा। और इसमें कुछ हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो प्लान के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें कुछ डिजाइंस हैं जो हमने को डिसाइड करे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इस रूफ की फॉल सीलिंग को भी प्लान करेंगे। और जो सामने वाला एरिया है ये बेसिकली हम लोग वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट एक डेस्क बना रहे हैं, जिसमें एज ए स्टडी एरिया आप समझ लीजिए या वर्क फ्रॉम होम एरिया आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा एक डिजाइन है जो ऊपर कंप्लीट रूफ तक हम यहाँ पर इसको प्लान करेंगे। गाइज अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजर हमने अगर एज ए डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एज ए प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मेजर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है जो हम लोग इन फ्यूचर में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल 2 एंड 3 की बात करता हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल 4 एंड 5 की बात करता हूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल 92 में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, 81 के अंदर भी हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है। तो जो भी क्लाइंट्स हैं 37D के जिनको रिक्वायरमेंट है इंटीरियर की बेस्ट कंपनी के साथ, तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट टाइम के साथ बेस्ट आपको डिलीवरेंस दे सकें और बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको डिलीवरेंस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।